हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। किसके बारे में? सर्किल के बारे में। तो सर्किल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का 2 पाई आर, वेयर जहां पर पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 22/7। आर होता है आपका रेडियस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एंड नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर में या फिर सेंटीमीटर में होता है और ये मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक, क्लियर है। बस ये दो फॉर्मूले हैं इसके अंदर छोटे छोटे से। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 12। देखिए एग्जाम्पल 12 क्या दिया है हमें। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल? डायमीटर 10 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। हमें पता है रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, मीन्स 10/2, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? सो सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 5, मीन्स 10 पाई सेंटीमीटर। अभी हमने पाई की वैल्यू इसके अंदर रखी नहीं, जरूरत नहीं थी, क्योंकि नीचे कितना आता? 7 आता, 7 से कटता नहीं, बेफालतू की मल्टीप्लाई होती है आपकी, ओके। या फिर अगर आप रखना चाहें तो पाई की वैल्यू एक और होती है जो होती है 3.14। कितनी होती है? 3.14। वो रखकर आपका यहां पर हो सकता था 10 इंटू 3.14, या फिर कितना हो जाता है 31.4 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 13 देखते हैं। एग्जाम्पल 13, what is the circumference of a circle disc of radius? Simple सा है। Example 14, the radius of a circular, what length of a tape is required to wrap once around the pipe? देखिए एग्जाम्पल 14 देखिए क्या दिया हमने। The radius of a circle pipe is 10 सेंटीमीटर। पाइप की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। हमसे कहा what length of a tape is required to wrap once round the pipe। अब once round the pipe लगाना है हमें, तो मीन्स क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, मीन्स 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है आपका 10, कितना हो गया 20 इंटू 3.14। 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6 इंटू 0 और आएगा, कितना हो जाएगा 6280। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 2 डिजिट्स के बाद में आ गया सेंटीमीटर। आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 15, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। देखिए एग्जाम्पल 15, एक शेप दी हुई है आपकी, मीन्स आपका एक स्क्वायर दे रखा है 14 सेंटीमीटर का। 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और इसके ऊपर एक आपका ये सर्किल आया, हाफ सर्किल, एक सर्किल ये आया 2, एक ये आया 3 और एक ये आया 4। 4 सर्किल्स आ गए सेमी सर्कल्स, मीन्स 4 सेमी सर्कल्स मिला के क्या बना रहे हैं? हमें क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस निकालना है इस शेप का, इस शेप का सर्कमफेरेंस। तो हम क्या करें? सर्कमफेरेंस ऑफ 1 सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस निकालना है हमें। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो सेमी सर्किल का कितना हो जाएगा? बाई 2 हो जाएगा, हाफ ही तो हो जाएगा, मीन्स कितना बचा? पाई आर। अब डायमीटर कितना दे रखा है आपका? 14 सेंटीमीटर। देन रेडियस हो गई 14/2, 7 सेंटीमीटर। तो यहां फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। किसका था? 1 का था। सो
circumference of 4 semi circles. 4 सेमी सर्कल्स का कितना आएगा? 4 इंटू 22, 88 सेंटीमीटर. आंसर हो गया. ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ गया किस तरीके से करना है? सुधांशु डिवाइड्स ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इन 2 इक्वल पार्ट्स. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल शेप डिस्क? अब क्या करें भाई, हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है ईच सर्कुलर सेमी डिस्क का. एग्जाम्पल 60. उसके पास एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस 7 सेंटीमीटर. रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर का. ओके, अब इसे उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा. 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर. 22/7 इंटू 7, 7 से 7 के कितना बचा? 22 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ऑफ 1 सेमी सर्किल आया तो सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स. 2 सेमी सर्कल्स का कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22, 44 सेंटीमीटर. अब देखिए यहां पर ये वाली लेंथ भी तो आएगी जो डायमीटर है. सो पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर डिस्क कितना हो जाएगा? 44 प्लस कितना था? रेडियस 7 था, तो ये पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा? 14. 2 इंटू 7 मीन्स 44 प्लस 14, 4 4 जा 8, 4 1 जा 5, 58 सेंटीमीटर. आंसर आया समझ में? हमें ईच का निकालना था. ईच का निकालना था. ये 22 होगा. कितना आएगा? 22 और 14, 36 सेंटीमीटर. ये आंसर हो गया. ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का. चलिए, इसी तरह से हमारा क्या निकल के आता है? डायमीटर्स निकल के आता है. तो हम एग्जाम्पल 19 देखेंगे उसके लिए. देखिए यहां देख लेते हैं एग्जाम्पल 19 आ जाएगा. एग्जाम्पल 19 हमें क्या दिया? द एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 सर्कल विद द सेम सेंटर. 2 सर्कल्स हैं जिनका सेंटर सेम है. द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r 4 सेंटीमीटर दे रखा है. ओके, हमसे क्या कह रहा है? ए पार्ट में द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल. एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कितना हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 10 इंटू 10. ओके, मीन्स कितना हो गया? इक्वल्स टू 22 100/7. या इसे हम क्या करें? 22/7 की जगह इसे हम लिख ले 3.14. वो ज्यादा इजी पड़ेगा. अब 2 डेसिमल्स थे, ये हटाया, नीचे कितना आ गया? 100. ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना बचा? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट आंसर हो गया. अब आए सेकंड आंसर पर. सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था? एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल. एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. देखिए क्या होगा? अगेन पाई आर स्क्वायर होगा. ठीक है, ये तो होगा. यहां पर हमने पाई आर की वैल्यू कितनी है? 4. तो क्या अब भी हो रहा है? 22/7 रखने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा. तो 22/7 रख लिया हमने और आर है हमारा 4 इंटू 4 मीन्स 8 की इससे मल्टीप्लाई करी. 8 2 16, 8 2 16, 176/7 इक्वल्स टू 7 2 14 बचा 3, 36, 7 4 32 बचा 4, 40, 7 4 36 अगेन 24.44 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स. ये आंसर हो जाएगा. ठीक है.
क्लियर हो गया? बी पार्ट, अरे यहां मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई भाई। 176 इंटू 4 भी तो आएगा, इंटू 4 आएगा, 4 तो बची गया हमारा एक भाई, 4 से तो करी थी हमने मल्टीप्लाई, 4 2 8, 4 2 8, मिस्टेक हो गई भाई। देखिए 22 की और 16 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, 22 और 16 की, तो 6 2 12, 6 2 12, 13, 2 2 2 5 3, 352 by 7 equals to 7 4 7 5 35, 7 5 35, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 20 हो गया, 7 2 14, बचा 6, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्स यही आया इसका आंसर भाई। हमने किससे करा, 16 से मल्टीप्लाई करी, 6 2 12, 6 2 12, 13, 2 आ गया, 3 2 5 एंड 2 1 3, 352 by 7, 7 5 35, 0 लगाया, यहां पर क्या आ गया, डेसिमल लगा दिया, फिर आगे 0 लग गया, तो 7 2 14, बचा 6, 62, कितना बचा 62, देन 7 8 56, कितना बचा 4 40, बस हमने इतना निकाल लिया, 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड कह रहा है ये हमसे, एरिया ऑफ द शेडेड एरिया बिटवीन टू सर्कल, सो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में से 314 में से 50.28 को माइनस कर देंगे, मीन्स 314.00 और 50.28 इसको माइनस करके, अगर आप इसकी जगह 3.14 रखते तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाती थोड़ी सी। ओके, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहां बचा 3, 11 में से 5 गया 6, यहां बचा सेंटीमीटर स्क्वायर, 263.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका आ रहा है 76, तो डेसिमल का इतना मायने नहीं रखता है। ओके, आप 3.14 से करेंगे तो चेंज हो जाएगा, और हमने करा है किससे, 22/7 से। क्लियर हो गया? ये थे हमारे एग्जांपल्स। अब देखेंगे एक्सरसाइज 11.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। रेडियस दे रखिए, निकाल सकते हैं आप, सिंपल से। चलिए होमवर्क में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट रेडियस, डायमीटर और रेडियस। तो दो रेडियस दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की हाफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखिए, हमें डायमीटर दे रखा है 49 मीटर। ओके, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो रेडियस क्या होता है 49/2 मीटर हो जाएगा। देन एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, मीन्स 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2, 7 7 49, 2 से इसे कट कर दिया, 11 आ गया, कितना हो गया 77 इंटू 49/2। तो 77 और 49 की मल्टीप्लाई कर दी, 7 9 63, बचा 6, 7 9 63 एंड 6 69, 4 7 28, बचा 2, 4 7 28 एंड 2 30, 3 7 7 3, कितना आ गया ये 37 73/2 इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करा, 2 1 2, बचा कितना 117, 2 8 16, अगेन 2 8 16, ओके, बचा 113, 2 6 12, बचा 1 10.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, if the circumference of a circular sheet is 154 मीटर, find its radius, also find the area of the sheet। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सर्कमफेरेंस दे रखा है, क्या दिया, सर्कमफेरेंस कितना दिया आपका 154 मीटर। ठीक है, मीन्स 2 पाई आर इक्वल्स टू 154, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 154, देन आर इक्वल्स टू
154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। 2 से इसे डिवाइड कर दिया हमने, देखिए 2 7 जा 14 बचा 1, 14 2 7 जा 14, 11 से 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। तो R इक्वल्स टू कितना आ गया 49/2। अगेन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना है, एरिया और निकालना है। सो एरिया भाई सेम चीज आ गई ना आपके पास में, कितना है 49/2। हम अगर इसी को ले पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। अभी हमने सॉल्व करा है ऊपर ये 1886.5 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स आंसर। सेम आंसर आया ऊपर नीचे हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ ए डायमीटर 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डायमीटर दे रखा है 21 मीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। तो रेडियस निकाल लिया हमने 21/2 मीटर। सो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ 2 राउंड भाई 2 राउंड का तो लेना है हमें, तो 2 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू रखी थी हमने 22/7, आर की वैल्यू कितनी हमारी 21/2। 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 7 से 21 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 2 जा 6, 6 की से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 1 13, 132 सेंटीमीटर। If it costs ₹4 per meter, so cost equals to 4 into 132, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 and 1 5, 528 रुपीज, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर a circle of radius 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। जैसे हमने ये वाला करा था, कौन सा वाला, एग्जाम्पल 19, बिल्कुल सेम उसकी तरह से क्वेश्चन है आपका। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल आर दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर, स्मॉल आर दिया हमारा 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो क्या होता है हमारा एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे, पाई ले लेंगे कॉमन तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। एक और फॉर्मूला देखिए, आर प्लस आर लिख सकते हैं इसे हम, और आर माइनस आर भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को। तो ये हो गया आपका 22/7 इंटू 4 + 3 इंटू 4 - 3 मीन्स 22/7 इंटू 7 इंटू 1, 7 से 7 गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। सिंपल सा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट, ये था। क्वेश्चन नंबर 6, शमीमा wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost of a 1 meter of lace. खुद से करेंगे, होमवर्क में बिल्कुल सेम ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, find the perimeter of the adjoining figure which is the semicircular including its diameter. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डायमीटर दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 10/2 5 सेंटीमीटर रेडियस। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, हमने पढ़ा ही था अभी। क्या दिया 22/7 करे या 3.14 इंटू 5, 5 से कर लेते हैं, 5 4 20, 5 1 5 2 7, 5 3 15, 15.70 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर
इक्वल्स टू 15.70 प्लस 10 कितना हो गया 25.70 सेंटीमीटर। भाई ये भी तो ऐड हो जाएगा, पूरा का पूरा 10 ही आएगा और सर्कमफ्रेंस ही आया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग ₹15 पर मीटर स्क्वायर। तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है उसी तरह से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शाजिल took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of the circle. Also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its side? Which figure enclose more area the circle of the square? दो तीन क्वेश्चन एक साथ से मिक्स कर दिए। हमें कहा लेंथ ऑफ वायर कितनी दी 44 मीटर, ठीक है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर हमसे कह रहा है एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। जब सर्किल की शेप में करा, फॉर सर्किल सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। देन आर इक्वल्स टू हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है 44/2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/22। 22 2 जा 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया इसका। सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसने इसको किसमें शेप करा, स्क्वायर में। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 44 सेंटीमीटर हो गया। मीन्स 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। देन साइड इक्वल्स टू 44/4 11 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब क्या कह रहा है, विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया द सर्किल और द स्क्वायर। तो मोर एरिया किसका है, सो मोर एरिया इक्वल्स टू किसका आया, सर्किल का। ये आंसर हो गया भाई। 154 121 से ज्यादा होता है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखेंगे इसे। बहुत बड़ी सी एक्सरसाइज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ ए रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ओके, तो कैसे करें, कैपिटल आर, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा हमें टू सर्कल्स R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर और लेंथ दी हमें 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हमें 1 सेंटीमीटर। ये रिमूव करे जाते हैं इस वाले में से। तो हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालना है। तो कैसे करें, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 मीन्स 2 2 जा 4, 44 इंटू 14 मीन्स 44 और 14 की मल्टीप्लाई करी 4 4 जा 16, 17 4 4 6 7 4 11 4 1 5 1 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ
टू सर्कल्स दिए हुए मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने क्या करा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 ओके 7 5s are 35 means 44 into 5 5s are 25 5 3s are 15 17 1.75 तो 175 की हमने किससे मल्टीप्लाई करी 44 से 4 5s are 20 बचा 2 4 7s are 28 30 का 0 बचा 3 4 1s are 4 3 7 अगेन कितना आएगा भाई 007 तो 0077 डेसिमल कितने डिजिट के बाद में 2 डिजिट्स के बाद में 77.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है मीन्स 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा 616 माइनस 77 प्लस 3 में 616 माइनस 80 ओके 6 में से 6 ये बचा 6 11 में से 8 गया कितना बचा 3 ये बचा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया। आगे आंसर क्वेश्चन नंबर 11 अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 centimeters कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 centimeter व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। अब क्या करना है एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जितना एरिया हमारे पास बचना चाहिए एल्यूमिनियम शीट का। क्वेश्चन नंबर 12 द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर ओके फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्किल। पहले भी कराया आपने क्वेश्चन हो जाएगा 30 अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। What is the area of this path? इस पाथ का हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है किसका बाहर वाले का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इक्वल्स टू 66 मीटर और हमें कहा क्या कहा पाथ लेंथ इक्वल्स टू 4 मीटर। पाथ कितना दिया है 4 मीटर का सो डायमीटर विद पाथ कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 66 8 प्लस 66। अभी बता रहा हूं क्यों करा है हमने पहले इसे ऐड कर लेते हैं 8 6 14 बचा 1 74 मीटर। हमने यहां पर 2 टाइम्स क्यों लिया पाथ देखिए यह हमारा 66 दे रखा है ठीक है 66। अब इसके चारों तरफ ये एक 4 मीटर का है तो 4 मीटर इधर बढ़ेगा 4 मीटर इधर बढ़ेगा दोनों साइड में 4 4 मीटर आएगा तो इधर भी 4 मीटर ऐड करेंगे इधर भी 4 मीटर ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2 इंटू 4 कर दिया हमने बस ये हो गया हमारा 74 मीटर। अब हमसे पूछ रहे हैं एरिया ऑफ पाथ तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाले को माइनस कर दो तो डायमीटर है आपके पास में तो रेडियस निकाल लो मीन्स R1 हो गया आपका 74/2 2 3 6 बचा 114 2 7 14 मीटर और R2 हो गया आपका 66/2 33 मीटर
यहां पर वैल्यूज रख दी हमने, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर, आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया हमने, देन आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। सिंपल सा मेथड, वही वाला जो भी आपको बताया था। मीन्स पाई की जगह पर आप क्या रख दो, ये हो गया आपका पाई इंटू आर वन प्लस आर टू और आर वन माइनस आर टू, मीन्स 22/7 आर वन प्लस आर टू, 37 प्लस 33 इंटू 37 माइनस 33, तो कितना आ गया ये 22/7 इंटू 7 3 10 का 0 बचा 1, 3 3 6 and 1 7, 37 में से 33 गया कितना बचा 4, 7 10 का मीन्स 4 2 8 4 2 880 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका। ये किसका निकल के आया हमारे पास में, एरिया ऑफ द पाथ आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Okay, will the sprinkle water the entire garden? क्या करना है इसमें भाई, आपको फ्लावर गार्डन का एरिया दे रखा है पूरा बाहर वाले का। अब बीच में सेंटर में क्या लगा हुआ है आपका, एक स्प्रिंकल है जिसकी रेडियस दी हुई है, इसका एरिया निकाल लेंगे। अगर एरिया आया इससे ज्यादा 314 से, तो वो पूरे गार्डन को कवर करेगा, और कम आया तो सिर्फ गार्डन के कुछ पार्ट को कवर करेगा। कर लेंगे होमवर्क में। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इधर बता दूं। क्वेश्चन नंबर 15 या चलिए 14 भी देख ही लीजिए, पता लगा आप कंफ्यूज हो। एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन 314 मीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ किसके लिए हमें, स्प्रिंकलर की रेडियस दी हमें कितनी 12 मीटर, देन एरिया कवर बाय स्प्रिंकलर पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दे मीन्स 22/7 इंटू 144। तो 144 की हमने किससे मल्टीप्लाई करी, 22 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 8 2 8 6 8 to 10 11 equals to 3168/7। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे तो 7 4 जा 28, बचा कितना 3 36, 7 5 जा 35, बचा 1 18, 7 2 जा 14, कितना बचा 4 40, 7 5 जा 35, अगेन कितना बचा 5 50, 7 5 जा 7 7 जा 79 49 अप्रॉक्स मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, इससे ज्यादा हो गया, बिकॉज सो 452.57 is greater than 314. So sprinkler cover all garden. स्प्रिंकलर करेगा पूरे गार्डन को कवर, बस ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इनर सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकालना है और आउटर सर्किल का निकालना है। निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, सिंपल सा है भैया। रेडियस दे दी 19 और इसकी रेडियस कितनी दी है, ये सेकंड वाले की रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इनर सर्किल रेडियस इक्वल्स टू 19 मीटर है, तो आउटर सर्किल
रेडियस, क्या करें हम, 19 में से 10 को माइनस कर दें। 19 में से 10 को अगर हम माइनस कर देंगे भाई, ये तो हमें आउटर की दे रखी है, आउटर की दे रखी है, आउटर सर्किल रेडियस 19 मीटर, ठीक है। तो इनर की निकालनी है, 19 माइनस 10 इक्वल्स टू 9 मीटर। अब निकाल लेंगे इन दोनों का सर्कमफ्रेंस अलग अलग। इसे मान लीजिए कैपिटल आर, इसे मान लीजिए स्मॉल आर, निकाल सकते हैं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 392 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, रेडियस दे रखा है हमें व्हील का 28 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस टू पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 and 1 17, 176 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। डिस्टेंस equals to 352 meter because 1 meter equals to 100 centimeter. So distance equals to 352 into 100 centimeter. So number of rotation कितना होगा, distance अपॉन सर्क्यूमफेरेंस कर देंगे हम, मीन्स 352 इंटू 100 अपॉन 176, 176 देखिए, 2 6 12, 2 7 14, 1 15, 2 1 2 and 1 3, 2 टाइम्स जा रहा है पूरा का पूरा, इक्वल्स टू 200 रोटेशंस। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, द माइन्यूट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना मूव करेगी, ये निकालना है हमें। 17, देखिए रेडियस दे दिया हमारा 15 सेंटीमीटर। भाई अगर आपके पास क्लॉक हो तो वो कैसे चलती है, रेडियस में तो चलती है वो आपकी। रेडियस 15 सेंटीमीटर टाइम 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। ओके, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है वो कि द माइन्यूट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द माइन्यूट हैंड मूव इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना मूव करेगा भाई, अगर ये आपका एक ओके, ये आपकी टिप हो गई, तो 1 आवर में कितना मूव करेगी, 1 आवर में कंप्लीट सर्किल लेगी, मींस एक सर्क्यूमफ्रेंस लेगी। सो circumference equals to 2 pi r, means 2 into 3.14 into 15। यही तो कहा इसने हमसे, कितना लेना है हमें रेडियस, तो कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 15 टू सा 30 इंटू 3.14 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करी हमने, तो 3 4 सा 12, 3 1 सा 3 and 1 4, 3 3 सा 9, 94.20, 3 4 सा 12, 0 यहां आ गया, 3 1 सा 3 and 1 4, 3 3 सा 9, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो 94.20 सेंटीमीटर चलेगी 1 आवर में। भाई 1 आवर में कितना चलेगी, इतने ही तो चलेगी।
साइन 1 आवर दे रखा है तो 1 आवर में कितना चलेगी 94.20 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ओके क्लियर, क्लियर है। और कुछ तो नहीं था इसके अंदर। रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, साइन 1 आवर का दिया हुआ, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो पाई की वैल्यू रख दी, आर रेडियस जो दिया हुआ था। अब ये जो रेडियस है पूरा सर्किल का आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका आंसर होगा। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 11.3 समाप्त हुई। साथ ही साथ जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।